नमस्कार। मैं अब आज आपको बताऊंगी कि बंधों के बारे में बताऊंगी। तो हमारे 3 बंध होते हैं, जैसे मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध। तो हम उसको किस तरह से लगाते हैं, कैसे और कब लगाना चाहिए, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो इसमें क्या होता है, मूल बंध होता है हमारे निष्कासन अंग जो होते हैं उसको हम खींच के रखते हैं, उसको ऊपर की तरफ उसमें खींच के रखते हैं। तो इसमें कुछ जब आप धीरे धीरे करके उसको बंधों को लगाने लगेंगे तो उसको हैबिट में पड़ जाएगी आपको। तो वो आप दिन में भी कभी भी होंगे, किसी भी अवस्था में होंगे तो आप उसमें लगाएंगे। लेकिन लेडीज को उन 5 दिनों में नहीं लगाना चाहिए। और कभी भी आप जब प्राणायाम करें तो सबसे पहले ओम ध्वनि से ही आप शुरू करें। एक बार ओम ध्वनि करें, उसके बाद प्राणायाम शुरू करें। और जब प्राणायाम जितने भी करते हैं उसमें सिर्फ एक आसन होता है मंडूक आसन, उसमें हमारा बंद नहीं लगता है, क्योंकि आप लगा नहीं पाएंगे। जब आप मुट्ठियों को ऐसे करके आगे झुकेंगे तो आप बंद नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रेशर पूरा पड़ता है हमारे पेट पे। अच्छा, उसमें मूल बंद जो होता है, मूल बंद जब हम लगा के रखते हैं तो बहुत फायदे हैं उसके मूल बंद के, कि हमारी एनर्जी को, जो हम प्राणायाम में हम अपने बॉडी को एनर्जेटिक करते हैं, वो एक तो एनर्जी हमारी रिलीज नहीं होती है किसी भी जगह से। आंखें बंद रखनी चाहिए प्राणायाम में। और मूल बंद अगर हम लगाते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। फिर होता है उद्यान बंद। नाभि की जगह जो है अगर हम अंदर की तरफ खींच के रखते हैं तो वो होता है हमारा उद्यान बंद। और तीसरा होता है हमारा जलंधर बंद। जलंधर बंद होता है हमारा जब हम पूरी सांस को या तो हम बाहर निकालें, बाह्य कुंभक में रुके, या फिर हम आंतरिक कुंभक में रुके। आंतरिक कुंभक क्या होती है, जब हम पूरी सांस भर के और फिर रुकते हैं, तो तीनों बंद लगाते हैं हम। और एक होता है, तो उसमें जो हमारा उद्यान बंद होता है वो हमारा बहुत ज्यादा अंदर को नाभि हम खींच नहीं पाते, क्योंकि हमारी सांस अंदर भरी हुई है। लेकिन जब हम बाह्य कुंभक करते हैं तो उसमें पूरी सांस निकाल के फिर हम नाभि को खींचते हैं, तो हमारा क्या होता है, पैनक्रियाज एक्टिव होती है, पेट भी हमारा जो है कंट्रोल में आता है, डाइजेशन अच्छा होता है उससे, क्योंकि उसमें हमारे को जो है पूरी सांस, जब हम उसको छोड़ेंगे सांस को तो हम पूरा प्रेशर से सांस भरते हैं। तो ये चीज हमारी प्राणायाम से ही मिलती है। प्राणायाम इसी वजह से बहुत जरूरी है कि आप प्राणायाम जब करते हैं तो आपकी सांसें, आपके त्रिबंध, आपके बंद आप लगाते हो, ये सब चीजें और जितनी भी चीजें होती हैं आप योग और प्राणायाम में ही करते हैं। आप जैसे अब हम सिंपल घूम रहे हैं या हम नहीं कर रहे हो तो उद्यान बंद हम कैसे लगाएंगे, जलंधर बंद कैसे लगाएंगे। लेकिन हम जब प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो हम पूरी सांस भर के रुकते हैं आंतरिक कुंभक में, और उसको 2 बार हम सांस को निकालते हैं। 2 और 1 का अनुपात जरूरी है, तो हम 2 बार बाहर निकाल के रुकते हैं बाह्य कुंभक में। तो ये इसी वजह से जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी पे कंट्रोल और अपनी सांसों पे कंट्रोल करना आता है। और जब हम आंतरिक कुंभक में रुकते हैं तो हमारा ध्यान पूरा अपनी बॉडी की तरफ होता है, हमारा कहीं और ध्यान नहीं होता। ये बातें आपको किताबों में या कहीं नहीं मिलेंगी, ये अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जिस दिन आप करने लगेंगे आपको अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा उसका। तो करना तो पड़ेगा, और करने से इतने फायदे होंगे। मैंने बताया वज्रासन में बैठिए, उससे आपको मोशन अच्छा होगा। अगर वेट ज्यादा होता है तो आप मत भागिए, आप स्लो चलिए, लेकिन उसमें एरोबिक्स थोड़ा सा ऐड करनी पड़ेगी। स्लो चलने के लिए हाथों को इस तरह से घुमाना पड़ेगा। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी हैं। और जब हम ये करने लगते हैं तो हमें क्या है, धीरे धीरे हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि जैसे मैं इस समय भी मूल बंद लगा के बैठी हूँ, आपको कहीं प्रॉपर ध्यान नहीं देना है उसके लिए कि आप मूल बंद लगा के बैठिए। ये आपको पूरा ध्यान आपका उधर ही है कि आपको मूल बंद लगाना है या बॉडी को खींचना है या कुछ करना है, प्रेशर में रखना है, कुछ नहीं है। मैं इस समय मूल बंद लगा के बैठी हूँ। तो मूल बंद होता है निष्कासन अंग को खींच के रखना। अब इसमें आपको मैं बताऊंगी कि बाम में बाह्य जो कुंभक होती है, बाह्य कुंभक में हम कैसे बैठते हैं। पूरी सांस को पहले भरेंगे, अब पूरी सांस बाहर,
पूरी सांस आपने ले ली। ये हमने उद्यान बंद और जलंधर बंद। अब जलंधर बंद पे ध्यान दीजिएगा। हमने मूल बंद और उद्यान बंद लगाया था। उद्यान बंद में पूरा हमारा यहाँ से लेके पूरा नीचे तक का नाभि का पोर्शन पूरा खींच जाता है, अंदर की तरफ खींचना होता है, जो हम सांस को बाहर फेंकते हैं। अब जलंधर बंद है। जलंधर बंद हम रीढ़ को अपनी सीधी रखेंगे, कंधों को भी सीधा एकदम स्ट्रिक होके बैठना है, और उसके बाद थोड़ी सी हमें अपनी गर्दन लगानी है। हमें ऐसे नहीं झुकना है जलंधर बंद में, सिर्फ अपनी थोड़ी को गर्दन से लगाना है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर जलंधर बंद। देखिए कैसे पूरी सांस को पहले भरेंगे, पूरी सांस को बाहर निकाला, रिलैक्स। जितनी देर आपसे बैठा जाए उतनी देर बैठिए। अब आंतरिक कुंभक, ये तो हमने करा बाह्य कुंभक में। अब हम करेंगे आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक में क्या करते हैं, पूरी सांस को पहले बाहर छोड़ते हैं, फिर सांस को भरेंगे, अब होल्ड करेंगे, रिलैक्स। तो ये स्थितियां हैं कुंभक की और बंदों की। तो इसमें सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि जब हम सांस भर के रुकते हैं या हम सांस निकाल के रुकते हैं, वो किसे नहीं करना है। ये बंद में आप तभी बैठ सकते हैं जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो। अब जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा है, बीपी है, हर्निया की प्रॉब्लम है, या फिर आपको अल्सर है, आप उसमें अल्सर में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें आपको ना अग्निसार नहीं करना है, पेट को नहीं हिलाना है, सिर्फ आपको बंदों में बैठना है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाला होता है कि आपको प्रोस्टेट में आप कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हार्ट की प्रॉब्लम में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सांस को रोकना होता है अंदर भर के और बाहर निकाल के। किसी भी तरीके का अगर ऑपरेशन भी होता है, तो अगर हम 6 महीने के बाद किसी भी स्थिति को करते हैं, पेट का अगर ऑपरेशन हुआ है तो हमें 6 महीने के बाद ही करना चाहिए कुछ भी, क्योंकि कुछ भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऊपर हमें बॉडी के ऊपर पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर का हिस्सा हमारे को दिखाई देता है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो हमारे को नहीं दिखाई देता है। तो ध्यान रखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं करना चाहिए। अगर हमारा पेट का किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है तो हमें नहीं बैठना चाहिए, ना अग्निसार करना चाहिए, ना कुंभक करना चाहिए। अग्निसार का मैंने आपको पिछली में बताया था, बहुत फायदे हैं, लेकिन करने से मिलेगा। अब इतनी देर अगर हम वज्रासन में बैठे और इसको हम इस तरह से हमने करा, इसको आप पद्मासन में भी कर सकते हैं। जैसे आप तीनों कुंभक आप पद्मासन में बैठिए, पद्मासन में, सुखासन में। अगर आपको लगता है कि आप पद्मासन में नहीं बैठ पाएंगे तो आप सुखासन में बैठिए कुछ, लेकिन हमारे को बंदों पे ध्यान रखना है, तो स्ट्रिक रखनी है, हमारे को रीढ़ सीधी रखनी है, गर्दन सीधी। एक बार फिर से मैं आपको बाह्य कुंभक में बैठ के दिखाती हूँ कैसे कैसे करना है। पूरी सांस को पहले भरेंगे, अब पूरी सांस को बाहर निकालेंगे कैसे, और रुकना है, होल्ड करना है, और अपने निष्कासन अंग को खींचना है, और फिर उद्यान बंद और जलंधर बंद। पोजीशन देखिए और किस तरह से आपको जितना आप में जितना स्टैमिना है उतनी देर रुकिए। कोई ये जरूरी नहीं है कि दूसरा बंदा ज्यादा देर रुक लेता है, मैं क्यों नहीं रुकता, मैं क्यों नहीं रुकती, तो ये मत सोचिए। आप जितना हमेशा योग और साधना उतना ही करना चाहिए जितना आपका बॉडी अलाउ करती है। उससे ज्यादा प्रेशर देंगे तो आप उस योग से ही हटने लगेंगे, तो वो हटना नहीं है, हमें जुड़े रहना है। कैसे करेंगे, पूरी सांस को
और इससे पहले हमें गहरी लंबी सांसें लेना चाहिए। एक बार पूरी स्थिति देख लीजिए, फिर मैं बीच में बोलूंगी नहीं, आप पूरी स्थिति देखिए। गहरी लंबी सांसें लेंगे तो हमें नाक से पूरी सांस भरेंगे ही, नाक से ही छोड़ेंगे। कैसे? अब बाह्य कुंभक में पहले पूरी सांस भरी, अब छोड़ी। रिलैक्स, ये हो गया। अब आंतरिक कुंभक, पूरी सांस भरिए, पहले पूरी सांस बाहर निकालेंगे, फिर पूरी सांस भरेंगे। रिलैक्स। जब हमने एक बार आंतरिक कुंभक में रुके तो हमें 2 बार बाह्य कुंभक में रुकना है। तो एक बार और, क्योंकि हमने एक बार करा है, अब एक बार और बाह्य कुंभक में कैसे? पूरी सांस को पहले भरिए, फिर पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए, तीनों बंद लगाइए। रिलैक्स। इसके बाद शांत होके बैठिए, भ्रामरी करिए, क्योंकि हर एक प्राणायाम के बाद अगर हम कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी में कर रहे हैं तो ठीक है। अगर हम कोई सा अगर एक ही प्राणायाम करते हैं तो उसके बाद भ्रामरी जरूर करिए। मैंने बताया था, वीडियो देखिएगा उसमें। इसमें 2 आंख पे, एक नाक के नीचे, एक मुंह के नीचे, और हमें गले से आवाज निकालनी है। आप 5-6 बार करिए, आपको जितना देर कंफर्टेबल लगता है उतनी देर करिए। अगर पद्मासन में नहीं बैठा जाता है, वज्रासन में बैठिए, सिंपल सुख आसन में बैठिए, जिसमें भी आप चेयर पे बैठ के भी आप बंद लगा सकते हैं। कोई इसमें ये निश्चित नहीं है कि आपको जमीन पे बैठना है तभी लगाना है। तो थोड़ी सी ये बातें ध्यान रखिए और करिए, और मेरे को बताइए कि आपसे अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज में तो उसका मैं बताऊंगी कि किस तरह से करना है। तो बंधों से हमें बहुत फायदा होता है। हमारे को ये पता चलता है कि हमारी बॉडी का क्या स्टेमिना है, कितनी देर हम रुक सकते हैं बिना सांस लिए, सांस भर के। तो उसका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, और अपने एक्सपीरियंस लिखिए। अगर आप करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर लिखिए प्लीज। नमस्कार।